हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्निस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्निस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्निस। तो चलिए जल्दी से जो लोग नए इस चैनल पर कुछ बातें मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ, आपकी तरह मैंने भी जेई का जो है तैयारी करा था एंड जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक करके मैंने एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया था। एंड उसके बाद कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में जो मेरा परसेंटाइल था वो 99.71 था। जो टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा इस डोमेन में हो गया है वो 4+ ईयर्स का हो गया, यानी कि इस जो जेई की फील्ड है, ये जो सारा आपका कॉमेट के ऑल सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स की जो फील्ड है उसमें मैं 4 से ज़्यादा साल से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। ये जो चैनल है वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड है एंड जहाँ भी मैथ्स होगी, जहाँ भी रीजनिंग होगी, चाहे वो जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, भैया जेई से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉमेट केवीआईटी ट्रिपल ई बिट सैट, अगर आप हमारा चैनल चेक करोगे तो हम ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में भी जो है आप जो है इन सारे एग्जाम्स के लिए मेरा चैनल पर कहीं कभी ना कभी लैंड करोगे, तो भैया इसको प्यार से कहीं पे सेव करके रख लो। बाकी टेलीग्राम पे आ जाना, हमने रिसेंटली जो है 300 की फैमिली पूरी करी है, नेक्स्ट टारगेट हम रखते हैं 400 का। तो भैया आ जाना, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बातें करना आसान होता है, अपडेट्स देना आसान होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता वीडियो को, है ना। यहाँ पर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं आपको 9 फॉर्मूलाज, मैं आपको ऐसे 9 फॉर्मूलाज बताऊंगा जिससे जो है आप कॉमेट के मैथ्स के अंदर 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना, जब बिटसेट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि ये 12 फॉर्मूले, बिटसेट में मैंने आपको 12 फॉर्मूलेज दिए थे, क्योंकि वहां पे जो है आपके क्वेश्चंस भी थोड़े से मतलब मैं कहूँगा वो वैरायटी के आते हैं। एंड क्योंकि वहां पर क्या है, थोड़ा सा लेवल भी हाई होता है, तो मैंने आपको 12 फॉर्मूलेज दिए थे एंड आई सेड कि 54 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो बाय ओनली दीज 12 फॉर्मूलाज, है ना। तो उस पर बच्चों ने अपार प्यार दिया है भाई साहब। दैट वीडियो इज नाउ टचिंग 14,000 व्यूज, 14K उस वीडियो पे होने वाला है। एंड आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे, मैं हेट कमेंट्स भी रखता हूँ, मतलब हेट तो नहीं बोलूंगा, बट जो लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती है वो जो कमेंट करते हैं वो भी रखता हूँ। मैं कभी कमेंट्स डिलीट नहीं करता। तो आप उस पर देख सकते हो कि उस पर इतने ज़्यादा लवली लवली कमेंट्स है कि क्या बताऊँ। बच्चों ने ये बात मानी है कि हाँ, इससे मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सिलेबस आता है। तो अब यही चीज़ मैं कॉमेट के अंदर भी करने वाला हूँ, यानी कि आपको देने वाला हूँ 9 फॉर्मूलाज जिससे आप आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड ये जो 9 फॉर्मूलेज हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया एक चीज़ समझना, ये जो फॉर्मूलेज मैं आपको देने वाला हूँ ना, ये जो फॉर्मूलेज देने वाला हूँ, ये फॉर्मूले ऐसा नहीं कि आपको रट के जाने हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे याद करके जाने, नहीं, आपको ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। क्या क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज करो। ठीक है, मॉक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर अगर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसको वापस से करो। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी अच्छी कोचिंग की बुक उठा के इसके क्वेश्चंस कर लो जो भी इस इन फॉर्मूले से रिलेटेड है। आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको एक वीक पहले ये चीज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज पहले ही मैं एक वीक पहले ही मैं ये चीज प्रोवाइड करता हूँ। अभी भी अगर आप इन 12 फॉर्मुलेस पे अगर आप एकदम नूब हो कि सर मुझे बता दो 20-25 मार्क्स कहाँ से आए, तो भैया इस वीडियो में जितने फॉर्मुले दिए हैं उसको प्रैक्टिस करो। एंड इसमें से कई सारे फॉर्मुले जो है आपके बिटसेट के फॉर्मुले से भी वो खाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एग्जाम का, हर इंजीनियरिंग एग्जाम का कुछ फोकस पार्ट सेम होता है ना, ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, तो आपको कई सारे फॉर्मुले यहाँ पर ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फॉर्मुला नंबर 1 से यार। फॉर्मूला नंबर 1 है रिलेटेड टू इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन से, या फिर आप लिमिट्स जो बोल लो, वैसे तो इंटीग्रेशन का है ये मेन पार्ट। अब देखो ये जो न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला है, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूंगा। करना आपको है, क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चंस आपको हर चीज के लिए जो है मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला फॉर लिमिट्स, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बेसिकली ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपको एक इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, जब आपको इंटीग्रेशन, मान लो कि आपको एच ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, किसको, फंक्शन एफ ऑफ टी को। तो आप पहले क्या करोगे, ये जो ऊपर वाला इंटीग्रल है इसको रखोगे इसमें, तो ये बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और जो आपने ऊपर वाला इंटीग्रल रखा है उसका डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर बीच में एक माइनस साइन आता है, फिर आप लोअर लिमिट रखोगे एफ के अंदर, और फिर उस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे। बस इतना करने से आप किसी भी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। दैट्स द होल पॉइंट, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अपर लिमिट रखनी है फंक्शन में, अपर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है, माइनस लोअर लिमिट रखनी है फंक्शन में, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है। दैट्स अ सिंपल सा थिंग।
सेकंड पे आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 2। यहाँ भी आपको जो है पीछे वाले फॉर्मूले पे देखोगे, इस पे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आराम से। अगर हायर एंड पे ले तो 2 क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं कॉमेट के अंदर। सिमिलरली फॉर्मूला नंबर 2 आता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ भी जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन आराम से अपर एंड पे 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्या होता है, मान लो एक लाइन है और एक पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इस लाइन से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा x1 y1, मान लो आपसे ये पूछा, और इसकी जो इक्वेशन है मान लो है a x प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो आपका पॉइंट है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसको उठा के इसके अंदर रखो, a x1 हो जाएगा प्लस बी वाई1 हो जाएगा प्लस सी अपॉन जो भी स्ट्रेट लाइन का x और y का कोएफिशिएंट होगा उसको आपको स्क्वायर करके ऐड करके रूट के अंदर लेना है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ मॉड आता है। एंड आप मानोगे नहीं, बट मैंने स्ट्रेट लाइंस का पीवाईक्यूज कराया था, उसमें 3 क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट इसी से थे। तो भैया वो भी जाके आप ऊपर मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो को चेक जरूर करना। पूरा स्ट्रेट लाइन का पीवाईक्यूज 2025 का मैंने आपको करा दिया है। एंड आप ईयर बाय ईयर देखोगे तो 2 से 3 सवाल आपको पर शिफ्ट मिल सकते हैं, मतलब 2 तो पर शिफ्ट आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, जितने हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। चलो फॉर्मूला नंबर 3 पे आ जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 एल हॉपिटल रूल। भैया इस पे मैंने इतनी प्यारी प्यारी 2 वीडियोस बनाई हुई है ना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ। लॉपिटल पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लिमिट्स के जितने क्वेश्चन कॉमेट के बनाता है ना, वो सारे लिमिट्स, वो सारे एल हॉपिटल से सॉल्व हो सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, जो बोलना है बोलो, इसको जाके चेकआउट करना। ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, कुछ नहीं करना होता है। मान लो एक आपका कुछ ऐसा लिमिट है, मान लो एक ऐसा लिमिट है एक्सटेंडिंग टू, लेट्स से मान लो सी, कुछ भी है। अब अगर ये वाला 2 फॉर्म्स में, अगर ये या तो 0/0 बन रहा हो या इन्फिनिटी बन रहा हो, अगर इन दोनों फॉर्म्स में से कुछ बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, एफ डैश, मतलब पहले तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करो, और और ये जो सी, जो लिमिट जहां तक जा रही है ना, जैसे यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू सी है, तो सी इसके अंदर रख दो। आपको यहाँ से एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, आपको एक नंबर मिल जाएगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब इस पे चिल्ला चिल्ला के 2 वीडियोस बनाई है, जाके इसको चेकआउट जरूर करना। चलो नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 LDE, है ना। ये सबसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, e की पावर px dx करके, और फिर ये जो है इसका जनरल फॉर्म होता है। तो आपको देखने में लगेगा सर ये तो 2 फॉर्म लेने, नहीं, ये एक ही फॉर्मूला है। ये आपको जनरल फॉर्म जो है याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो आई एफ हम जो यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको हम यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस ही है, ठीक है। फॉर्मूले से मेरा मतलब नहीं है कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मुलेज दूंगा, मैं आपको 9 ऐसे फॉर्मुलेज या 9 ऐसे फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो दे कैन बी फॉर्मुलाज, दे कैन बी मेथड्स। ऐसा भी हो सकता है कि मेथड हो, जैसे एल हॉपिटल फॉर्मूला नहीं है, एल हॉपिटल मेथड है, राइट। चल फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 किंग्स रूल। बिटसेट में तो बहुत पूछा जाता है, कॉमेट के में भी इसमें आप 1 से 2 सवाल इसके अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखो आपको बेसिकली क्या करना है, अगर 0 से a होगा या a से b होगा, लिमिट्स कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 0 से स्टार्ट हो रहा हो सकता है a से b जा रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो x होता है ना, इसको आप रिप्लेस करोगे, अगर 0 से है तो a प्लस 0 माइनस एक्स, और अगर a से b है तो a प्लस बी माइनस एक्स, बस इससे रिप्लेस करके इंटीग्रल में रखोगे तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल बराबर होते हैं। वहां से आप कभी कभी देखोगे कि फॉर्म रिपीट हो जाता है, तो आप दोनों इंटीग्रेशन को या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप वहां से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना। किंग्स रूल से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने भी अपने पीवाईक्यूज में कराया हुआ है, तो चेकआउट जरूर करना। चलो फॉर्मूला नंबर 6 देखते हैं भाई साहब। फॉर्मूला नंबर 6 है u बाई वी डिफरेंशिएशन। इस पे तो लगा लो 4-5 स्टार लगा लो भाई, ये तो कमेंट के का इतना फेवरेट है ना। अभी मैंने डिफरेंशिएशन का एक लाइव लिया था, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, अभी लाइव सेक्शन में जाके देख लेना। लाइव में मैंने डिफरेंशिएशन का लाइव लिया था, वो हमारे 1-1.5 घंटे का लाइव है। उसमें मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए ना, सारे पीवाईक्यूज है। मैं पीवाईक्यूज जो है वो एक ऐप से लेता हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो वो ऐप मतलब काफी ज्यादा रिप्यूटेड ऐप है, एंड दे क्लेम टू हैव ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वहां से मैंने लिया है, और आप देखोगे हर क्वेश्चन में u बाई वी आ जाता है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन u बाई वी का होगा, या फिर क्या कहते हैं, ये चेन रूल का होगा। अब देखो जैसे यहाँ पर आपका ये वाला जो मैंने लिखा है, ये चेन रूल का है,
ठीक है, ये चेन रूल तो सबको आता है कि अगर u डॉट v होगा तो क्या करेंगे, है ना? ये नहीं बताना है, ये तो सबको पता है। मुझे क्या बताना है, u बाई v का। तो देखो जब हमें u बाई v करना होता है, u डॉट v का तो सबको पता है कि एक को पकड़ो, ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ, एक को पकड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, माइनस सॉरी प्लस दूसरे को पकड़ो या छोड़ो और पहले का डिफरेंशिएशन करो। मतलब एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो। ये वाला हमारा होता है कि जैसे u को पकड़ा तो v का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस v को पकड़ा तो u का डिफरेंशिएशन कर दिया। ये ऐसे करके हम चेन रूल करते हैं। बट हमारा ये क्या होता है, u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि d बाई डी एक्स आपको u बाई v का करना है, तो इसके लिए भी आप एक रूल होता है, आपको ऐसे पता होना चाहिए। अगर आप एक जी एस्पिरेंट हो तो यू शुड नो अबाउट इट, बट इफ यू डोंट नो, देखो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो और नीचे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो और ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। मैं तो कहूंगा इसको याद रखो, क्योंकि इस पे है ना डायरेक्ट, मैंने ऊपर 2 से 3 सवाल लिखा है भाई, इसमें तो कंफर्म 2 से 3 सवाल सीधा u बाई वी फॉर्म के आएंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज आएगा, ठीक है। पक्के से तुम आके मेरे को बताना आफ्टर द एग्जाम ऑन 9th में, यू कैन टेल मी कि सर इससे क्वेश्चन आए थे एंड कितने आए थे, मुझे बताना, याद से बताना। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला मल्टीप्लाइड, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला मल्टीप्लाइड अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। बीच में माइनस साइन आता है, ध्यान से याद रखना। चेन रूल में प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, ठीक है। चलो फॉर्मूला नंबर 7 देखो यार, वेक्टर अलजेब्रा, ये तो मैंने आपको बिटसाइड वाले में बताया था, 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का सिस्टम आता है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो ये तो सबको पता होगा ना, ये तो सबसे बेसिक चीज है डॉट प्रोडक्ट। देखो मैं बेसिकली इस वीडियो के थ्रू ये आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये कर लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना। वेक्टर अलजेब्रा और 3D पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितने डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। तो बस ये याद रखना, डॉट में कॉस आता है एंड क्रॉस में साइन आता है, ठीक है। मैं इसको पता कैसे याद रखता हूं, देखो डॉट और कॉस ये दोनों में ओ ओ बीच में आते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इतनी बेसिक चीज है, बट यार कई लोगों को इसमें डाउट होता है। और क्रॉस में साइन आता है, तो यहाँ पे देखोगे तो आप साइन में और यहाँ पर ओ का कोई रिलेशन नहीं है, बट डॉट और कॉस में एग्जैक्ट 3 वर्ड्स के होते हैं और दोनों के बीच में ओ आता है। अगर जिसको भी याद नहीं रहता तो याद कर लेना, सिंपल सा लॉजिक होता है। क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट को आप 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इस पे क्वेश्चंस करके जाना। फॉर्मूला नंबर 8 देखो, मैक्सिमम मिनिमम, भाई मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, इस पे एक अलग से वीडियो है, ऊपर कोशिश करूंगा आई बटन में दे दूं, नहीं तो मेरे चैनल पे जाना और वहां पर देखना मैक्सिमम मिनिमा की, यानी कि ऊपर से देखोगे तो शायद से 6 7 5 6 वीडियो होगी एंड इट इज ऑल अबाउट मैक्सिमम मिनिमा। उस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया है कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये होता है कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, हम पहले उसका जो है डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको 0 के इक्वल करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। यहाँ से क्या होता है, मुझे x की कुछ वैल्यूज मिलती है, जैसे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, कुछ भी मिल सकता है। फिर हम क्या करते हैं, एक बार और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन करके अब हम क्या करते हैं, एक बार इसमें a रखते हैं और एक बार इसमें b रखते हैं। a पे हो सकता है लेट से आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाए और b पे हो सकता है आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए। अगर आपको निगेटिव वैल्यू मिलता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा। कई लोग बोलेंगे सर निगेटिव मतलब मिनिमा, बट उल्टा होता है, मैक्सिमा मिलता है। और पॉजिटिव पे क्या होता है, पॉजिटिव से लोगों को लगेगा मैक्सिमा, बट पॉजिटिव पे उल्टा होता है, मिनिमा आता है। अब देखो एक से ज्यादा मिनिमा मैक्सिमा हो सकता है, बिकॉज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट होता है, वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं। भाई साहब मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी दे दिए, लेकिन फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मूला। 2 क्वेश्चन तो एरिया अंडर कर्व के आते ही हैं, आप इसको हायर एंड पे 3 ही मान के चलो कि क्वेश्चंस आएंगे, और बच्चे जो है एरिया अंडर कर्व से डरते हैं। तो ये वाला आपको फॉर्मूला से होने वाले क्वेश्चंस नहीं है ये, इसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। भाई इस पे क्वेश्चंस करके जाओ, एक एनसीईआरटी उठाओ, एक शीट उठाओ किसी भी कोचिंग की, उसका बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है।
हमें पता है डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, एक एक्स एक्सिस से बाउंडेड, एक वाई एक्सिस से बाउंडेड, एक हो सकता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, है ना, और भी केसेस बन सकते हैं। तो भाई साहब इस पे क्वेश्चंस करके जाना, पक्का पक्का क्वेश्चन आएंगे। तो ये थे आपके 9 फॉर्मूलेज बड़ी, ठीक है। तो भाई साहब प्लीज इस पे प्रैक्टिस करना। ये सिर्फ फॉर्मूले मैंने उनके लिए बताए हैं जो लोग मैथ्स में 20 to 30 मार्क्स तक एक्सपेक्ट करें। 20 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे सिर्फ इन्हीं 9 फॉर्मूलेज से, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। एंड जो लोग एकदम ही नूब है कि सर बस मुझे हेल्प कर दो जैसे तैसे, और या फिर ये उन लोगों के लिए भी है जो जिस तरीके से अपना मार्क्स जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से फॉर्मूले से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। कमेंट करके प्लीज बताना, एंड आफ्टर एग्जाम भी आना चैनल पे और बताना ये वीडियो हेल्पफुल थी कि नहीं। बाकी यार प्यार देना बहुत सारा इस चैनल को, आपको पता है कई तरीके होते हैं प्यार देने के, एंड मैं वेट करूंगा इस प्यार का। एंड लेट्स सी कि ये वाली वीडियो जो है वो बिटसैट के 14 के व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ पाती है कि नहीं। लेट्स सी क्या होता है, एंड गिव अस सो मच ऑफ लव बिकॉज दिस इज द चैनल विच थिंक्स अबाउट यू। सी यू वेरी सून विद अनदर कंटेंट। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।